और भाई कैसी कटी छुट्टियाँ, कहाँ कहाँ मजे करे? अच्छा ये बता, हॉलीडे होमवर्क किया या नहीं किया? अबे कहाँ से करता, घर वालों ने बोला इस हफ्ते कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन कहीं नहीं गए। अगला हफ्ता आया, फिर बोले कि इस हफ्ते कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन कहीं नहीं गए। ऐसे करते करते पूरे 8 हफ्ते निकट गए, लेकिन कहीं नहीं गए। कहाँ से करता हूँ होमवर्क? तू बताओ, तेरा क्या सीन रहा? भाई क्या बताऊँ यार, वेकेशंस के बाद सोचा था स्कूल चेंज कर लूँ, ना होमवर्क करना पड़ेगा ना चेक करवाना पड़ेगा, पर एंड मोमेंट पे घर वालों ने ऐसी स्विंग करवा दी बॉल की सीधा ही क्लीन बोल्ड हो गया। फिर बोलने लगे कि 1-2 साल ही बच रहे हैं, यहीं पढ़ ले। भाई मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैंने भी अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं किया। अब तुम दोनों क्लास के बाहर अकेले मुर्गे बनोगे तो क्या मैं अंदर अंडे देने का वेट करूंगा? इसलिए 1 से भले 2 तो 2 से भले 3। तो लग गया मच्छी बाजार। मैडम आ गई मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलो तो अब सभी बच्चे फटाफट हॉलीडे होमवर्क की कॉपियां खोल लो। क्लास मॉनिटर सोनू। यस मैम। बेटा तुम खड़े होके सभी की कॉपियां चेक करो कि किसने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया है और किसने नहीं। ओके मैम। एक काम करता हूँ, पीछे से चेक करना शुरू करता हूँ। रचित, खोल के दिखाओ ना। अब वो घटिया इंसान क्या बात बोल रहा है? बोलूं मैडम को? ओहो नॉटी माइंडेड, मैं तो हॉलीडे होमवर्क की कॉपी खोलने की बात कर रहा था। तुम चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। मैम। क्या हुआ? मैम साल बदल गया, साल के साथ क्लास बदल गई, छुट्टियां खत्म हो गई, महीना बदल गया, यहाँ तक कि इस साल आईपीएल में आरसीबी की किस्मत बदल गई, दिल्ली की सरकार बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली अभी तक। क्या? ये गंदी शक्ल का क्लास मॉनिटर, इसको चेंज करो मैडम। अरे ऐसे कैसे क्लास मॉनिटर चेंज कर दूं? अरे मॉनिटर है वो क्लास का, मेरे फोन का वॉलपेपर नहीं जो चेंज कर दूं। मैम वैसे आपका करंट वॉलपेपर क्या है? मेरा अंजलि मैक्सू। और तुम्हारा? मैम ये देखो मेरा उर्फी जावी। अबे हट, ये कोई वॉलपेपर है? ये होता है वॉलपेपर। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मैडम हमें नहीं पता, अब हमें क्लास मॉनिटर चेंज चाहिए। यस मैम, ये मॉनिटर अब चेंज करना ही होगा। नहीं, तुम्हें अब इससे क्या दिक्कत है? मैडम अब क्या बताएं आपको, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। What do you mean? हाथ दिखाइए बे। मैडम इसके नाखून देखो, इतने बड़े, अगर दीवार पे हाथ मार दिया ना तो प्लस्तर उतर जाएगा और ईंटें दिखने लग जाएंगी। और मैम ये कहां से मॉनिटर के लायक है? 10-10 दिन तक तो सॉक्स चेंज नहीं करता। सॉक्स क्या चीज है मैम इसके लिए? ये 7-7 दिन तक अपने कच्छे नहीं बदलता है। इसके पास 2 ही जोड़ी कच्छे हैं मैम। पहले हफ्ते एक कच्छा पहनता है, दूसरे हफ्ते दूसरा। और तीसरे हफ्ते? मैडम तीसरे हफ्ते बिना कच्छे के आता है। और मैम मुझे तो लगता है तीसरा ही हफ्ता है। अब आप ही बताओ मैडम, ऐसा गंदा इंसान क्लास मॉनिटर हो सकता है क्या? लेकिन इन सब बातों से इसके क्लास मॉनिटर होने ना होने से क्या लेना देना है? ये कच्छा पहने या ना पहने, इट्स हर चॉइस, आई मीन इट्स हिज चॉइस। क्यों नहीं है मैडम लेना देना? हाइजीन का मामला है, और आपको पता है इसकी पैंट की एक जेब फटी रहती है, और जिस दिन इसका तीसरा हफ्ता होता है ना बिना कच्छे वाला, उस दिन अपना हाथ पैंट की जेब में ही रखता है ये। और ये जो आपको ये चौक डस्टर और मॉनिटर की डायरी पकड़ा रहा है ना, पता नहीं कहाँ से हाथ घुमा फिरा के लेके आया है। क्या? छी! मैम आप चाहते क्या हो? ऐसा अनहाइजेनिक बंदा, गंदा सा बंदा हमारी क्लास का मॉनिटर है? हाँ, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये तुम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सिंसियर और समझदार है। इसमें क्या बड़ी बात है मैम? जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन और समझदार बन ही जाता है। आप एक बार किसी और को मौका तो देके देखो। मैडम परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों मैडम, क्यों नहीं हो सकता? और इस सूगले में ऐसा क्या है जो इसकी जगह कोई और मॉनिटर नहीं बन सकता? अरे बोल दिया ना तुम्हें एक बार कि नहीं हो सकता क्लास मॉनिटर चेंज। अब तुम तीनों को अलग अलग से लिखकर समझाऊं? ऐसे कैसे मॉनिटर नहीं बदल सकते आप? आपका हस्बैंड थोड़ी है जो परमानेंट ही रहेगा। मैम हिस्ट्री में पूरी की पूरी डायनेस्टीज बदल जाती है, आपसे ये गंदा सा मॉनिटर नहीं बदला जा रहा। मैडम अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस सूगले को अपना क्लास मॉनिटर नहीं मानते। बेशक से आप पूरी क्लास में से किसी को भी मॉनिटर बना दो। शट अप! ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो क्लास मॉनिटर है वही रहेगा। और सोनू बेटा तुम सबका होमवर्क चेक करो। अरे मैडम इसमें तो सही में बहुत बात आ रही है। अरे है मैडम, यहाँ तक लपटे आ रही है बदबू की, वो भी बू जैसी। ओ हेलो, मैं अभी अभी नहा के आया हूँ। वो तो गर्मी से पसीने में थोड़ा पानी पानी हो गया, उसकी स्मेल है।
समझा करो ना बड़ी। अरे वो मैं तो दूर रहा है, मेरे हाथ मत लगाया कर। स्टॉप इट, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। अच्छा, मतलब अब इनके साथ साथ तुम सबने भी ड्रामे करने शुरू कर दिए। समझ गई मैं, इन तीनों ने ही बोला होगा ना इस सोनू को हटाने के लिए। पहले तो इस क्लास में किसी को सोनू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब अचानक से तुम सभी को प्रॉब्लम होने लगी, खासकर रचित तुम्हें और तुम्हारे इन दोस्तों को। मॉनिटर चेंज करवाना है ना तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बाहर निकलो, चलो चलो। तूने दिल पे चलाई जो छुरियां, मजबूरियां। चलो जल्दी। ओह सॉरी सॉरी सर, मैंने आपको आपके इम्पोर्टेंट काम के बीच में डिस्टर्ब तो नहीं किया? मुजरा, और वो भी इम्पोर्टेंट। आई एम रियली सॉरी सर। वो क्या है ना, बच्चों ने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि मजबूरी में इनको लेके मुझे आपके पास आना ही पड़ा। बट कोई बात नहीं, आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर लीजिए, रील वील बना लीजिए, मैं इनको लेके आपके पास बाद में आ जाऊंगी। बच गए यार, चलो। रुके मैडम, बैठिए। बताइए मैडम, क्या शिकायत है इन बच्चों की? सर, एक तो महीनों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है और स्कूल के पहले दिन ही इन बच्चों ने नया तमाशा शुरू कर दिया। बोलते हैं कि हमारे क्लास का मॉनिटर सूगला है, इसके अंदर से स्मेल आती है, हमें क्लास का नया मॉनिटर चाहिए। ऐसा बोल बोलकर पूरी क्लास सर पर उठा रखी है। हाँ भाई, क्या बदतमीजी है तुम्हारी, क्यों इतनी सुंदर सी मैडम को भाई परेशान कर रखा है? सर आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल और मॉनिटर एक बराबर होता है क्या? नहीं नहीं, मॉनिटर मॉनिटर होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है। वही तो सर, ना तो ये मॉनिटर बदल रहा है और ना सर प्रिंसिपल बदल रहा है। सर एटलीस्ट मॉनिटर को तो बदलना चाहिए ना सर, नहीं तो सर कल को ये खुद को ना मॉनिटर ना समझ के खुद को ना ये स्कूल का प्रिंसिपल ना समझ ले। अच्छा सर, हैवान की नजरें देखो सर, अभी भी आपकी कुर्सी पे है। सर प्रिंसिपल होना तो आप पर सूट करता है, क्योंकि आप डैशिंग और चार्मिंग और हैंडसम और सर रील के डांसर भी तो है। चुपचाप खड़े रहो। नहीं नहीं मैडम, बोलने का मौका दो इनको। अरे बोलो बोलो। सर ये देखो, यहाँ मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है, ये पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का मैसेज फैला रहे हैं, और ये गधा कहीं का गंदगी अपनी फटी हुई जेब में हाथ डालकर अपने गंदे से कच्चे के साथ खेल रहा है। लेकिन कच्चा तो था ही नहीं ना, तीसरा हफ्ता है। मैंने कहा शट अप। सर आप खुद ही बताओ, ये ऐसा अनहाइजीनिक सा बंदा हमारे क्लास का मॉनिटर कैसे हो सकता है सर? अच्छा मैडम, स्टूडेंट्स आर राइट, यू शुड टेक द एक्शन राइट नाउ, यू शुड चेंज द मॉनिटर। सर हाउ कैन आई चेंज द मॉनिटर? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी कुछ दिनों में बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। सर आई हैव एन आइडिया। सर इलेक्शन कर लेते हैं स्कूल में, वोटिंग की वोटिंग हो जाएगी और मॉनिटर का मॉनिटर सेलेक्ट हो जाएगा। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नाइस आइडिया। मैडम एक काम करो, इलेक्शन करवाओ स्कूल के अंदर। सर बट अभी कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मैडम ये तो और अच्छी बात है, एग्जाम से पहले वोटिंग करवा के बच्चों को नया मॉनिटर मिल जाएगा। राइट सर। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे। भाई इस बार इलेक्शन में मैं खड़ा हूँगा, मुझे वोट करना। क्यों भाई, तू क्यों खड़ा होगा? मैं खड़ा हूँगा। इलेक्शन में से मैं खड़ा हूँगा। अब तुम सारे अगर इलेक्शन में खड़े हो जाओगे तो फिर वोटिंग कौन करेगा? एक काम करो, तुम सारे बैठ जाओ, क्योंकि इलेक्शन में तुम्हारा भाई खड़ा होगा। क्यों भाई, इसमें हमारा क्या फायदा? तेरे को वो 20 सेक्शन वाली प्रियंका पसंद है ना? तेरे को उसका नंबर दिला दूंगा ना। ठीक है, फिर मैं बैठ जाता हूँ। और तू प्ले स्टेशन का शौकीन है ना? हाँ।
तो एक काम कर, मेरे घर पे पड़ा है, जब जी करे उठा लियो और खेल लियो, जा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ फिर। तू तो विराट कोहली का जो बैट है मेरे पास, उसके ऑटोग्राफ वाला, वो चाहिए था ना तेरे को? हाँ जा ले लियो आज से वो मेरा बैट तेरा। चल ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ। सुपर कार राइड करेगा? हाँ भाई चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, फिर बैठ जा, क्योंकि अगर यहाँ बैठेगा ना तभी सुपर कार में बैठ पाएगा बेटे। जय हो गुरुदेव। अब तुम सब लोग मेरी बात को सुनो ध्यान से। आज से मैं तुम सबका नेता और तुम सब मेरे समर्थक। तुम सबको मिलके ना मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी तन मन और धन से। क्लास क्लास जाकर सभी बच्चों को मेरे लिए वोट डालने के लिए मनाना होगा, और अगर कोई ना माने तो उकसाना होगा, और यार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना पड़ेगा। लेकिन भाई ये हम करेंगे कैसे? पूरी क्लास तो सोनू के बच्चे के पीछे पागल है, सब उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको वोट देना चाहते हैं। हम सबको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो तेरे को वोट दे? और वैसे भी हमारी इमेज का तो पूरे स्कूल में फलूदा हो रखा है। इमेज की बात है ना, तो एक काम करते हैं, उसकी इमेज का भी कबाड़ा कर देते हैं, फिर होगा बराबरी का मुकाबला। लेकिन कैसे? अबे सबसे पहले ना उसकी इमेज को प्रिंसिपल के सामने खराब करेंगे, फिर टीचर्स के सामने बिगाड़ेंगे, फिर लड़कियों के सामने बिगाड़ेंगे, और एंड में जाके लड़कों के सामने बिगाड़ेंगे। लेकिन भाई प्रिंसिपल के सामने, टीचर्स के सामने इमेज बिगाड़ना इजी है, तू लड़कियों के सामने भी इमेज बिगाड़ सकता है। लेकिन भाई लड़कों के सामने इमेज बिगाड़ना मुश्किल है। हम सबको पागल बना सकते हैं, लेकिन लड़कों को पागल बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो उनकी गैल उल्टा कर देंगे ना। वैसे भी दादी क्या करती कि किसी की इमेज अगर गिरा ना पाओ तो अपनी इमेज उनके सामने उठा दो, उनकी इमेज खुद ब खुद गिर जाती है। भाई तेरी दादी बिल्कुल सही कह के टपकी है। वाह वाह भाई वाह। अब होगा स्कूल में इलेक्शन, वो भी वन साइडेड। अब कहाँ रह गया सूगला सा? वैसे तो डेली टाइम से पहले स्कूल में टपक जाता था, आज इतना लेट। ओए आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या हाल है? क्या रे सोनू के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे है हमारे भाई के आगे इलेक्शन में खड़े होने की? तेरे को पता नहीं है तेरे साथ क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? वो सब भी हो सकता है क्या? ओए गलत सौदा है तो बताओ ना मुझे, क्या क्या हो सकता है मेरे साथ? अरे कुछ नहीं हो सकता तेरे साथ, तू जाके अपनी इलेक्शन की तैयारी कर जा। ओके डियर, सी यू लेटर। हाँ ठीक है, चल निकल। भाई कल जुगाड़ है तो। भाई ऐसे जुगाड़ के बारे में तेरी दादी कुछ ना क्या करती? अरे गाइस यार, अपना काम हो गया, चिल मारो ना। अब देखो तुम क्या मजे आएंगे। अरे वाह, सर जी तो सहभाग हो रहे हैं। सर जी राम राम। राम राम राम। क्या बात सर जी, एक्सरसाइज करनी छोड़ दी क्या? ढीले पड़ रहे हो? अरे बेटा एक्सरसाइज फुल चल रही है, कट पड़ रहे हैं कटे। एब्स आ गए एब्स। सर बच्चे आपको पीटीआई सर की जगह स्वीटी सर ना बोलने लग जाए। बाल और नाखून तो दूर की बात, आपने तो बच्चों के बैग चेक करना ही बंद कर दिया। सर मैं तो कह रहा हूँ आज बैग चेक कर ही लो, क्या पता किसी के बैग में 400-500 रुपये निकट जाए, दिहाड़ी बन जाएगी आपकी आज की। अरे जान दे लाडले भाई, वैसे भी दादी क्या करती, जो अपने ही काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चलो खौफ खत्म हो रहा है सर, मास्टर नहीं है तो डिजास्टर हो गया। दादी तो इसकी ठीक क्या करती, लगता है इनको अपनी दरिंदगी दिखानी पड़ेगी। सर आज असेंबली में प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, क्लास में जाके रेस्ट कर लूँ। एक थप्पड़ में तेरा यहीं रेस्ट करा दूंगा, चुपचाप जाके लेने में लग जा। चला जा चला जा। लगता है इन सबको अपनी दरिंदगी दिखानी पड़ेगी। आज होगी स्कूल में फुल चेकिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। ये शर्ट बाहर क्यों निकली हुई है? सॉरी सर सॉरी, अगली बार से नहीं होगा। सॉरी सर, चली जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आपके शूज कहाँ हैं? सर वो ना मैं घर से जल्दी जल्दी में निकली हाँ। तो भूल गई पहनना, फिर आधे रास्ते में याद आया कि मैंने शूज़ नहीं पहने, फिर मैंने सोचा अब शूज़ के लिए आधे रास्ते वापस क्यों जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मंदिर में देखा एक चप्पल पड़ा हुआ है, फिर मैंने वही डाल लिया, फिर आ गई सर। ओहो, कहानी तो बेटा बहुत अच्छी बना लेते हो हैं। चप्पल चोटी भाग जा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
बेटा आपके शूज कहाँ हैं? सर सेम रीजन। ओहो, मतलब तुम भी चप्पल चोटी हो? चली जा यहाँ से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा स्कर्ट कहाँ आपकी? सर वो मैं सुबह प्रेस कर रही थी तो वो जल गई। ओहो, और बैग? सर मुझे लगा आज पीटीएम है। पीटीएम लगा? तूने ये नहीं सोचा कि पीटीआई से टेस्ट ले लेगा आज? हाँ? सूतेगा, सूड़ेगा? सॉरी सर। चली जा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपके शूज कहाँ हैं? ओह, वो गाना सुन लिया लगता है, हाई हिलते पूरी हाई हिलते नच्चे हैं। नहीं सर वो एक्चुअली ना मैं न्यू एडमिशन हूँ तो इस वजह से। ओहो, न्यू एडमिशन हो। चलो बेटा फीस टाइम पे भर देना। अरे सोनू बेटा तेरी क्या ही चेकिंग करूँ, इतना होशियार बच्चा, इतना होनहार, टाई टुई लगा रखी है। अरे वाह क्या बात है बेटा, तुम जाओ। अबे यो तो बिना चेकिंग करवाए जा रहा है। सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अबे ओ ट्रम्प हिंदी में बोल। भेदभाव। प्रिंसिपल सर को बताऊं क्या जाके, रिश्तेदार लगता आपका। अरे बेटा सोनू देख, मेरे को पता है तू कैसा है, लेकिन देख इन निकम्मों की फॉर्मेलिटी की वजह से ना ला बैग चेक करवा दिला। बैग चेक करना किसका? लो कुछ मिला? मिलेगा। कुछ भी नहीं है। लो कुछ भी नहीं है। रुक जाओ। मिलेगा। लो कुछ भी नहीं है। लो मिल गया। चौक की डब्बी है। सिगरेट है। सर मेरा नहीं है सर ये। अरे बेटे सोनू मैं तो बीड़ी पीता हूँ और तू सिगरेट की डब्बी, वो भी क्लासिक वाली हैं? सर एक बार माफ कर दो सर, मेरी नहीं है सर सिगरेट ये। अबे निकम्मे तेरे को मैं जाने तो दूं, लेकिन देख ये चश्मदीद गवाह खड़े हैं सारे। क्यों सर क्या हुआ? 10 साल का एक्सपीरियंस फुस हो गया। जान देना लाडले भाई, किसने समझा रहा है। वैसे भी दादी क्या करे, जो राज्य और शिक्षक अपनी प्रजा और छात्रों में भेदभाव करे ना, वो राज्य और शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होता। हरामखोर सोनू के बच्चे, तेरी वजह से ना सारे स्कूल में थूथू हो जाएगी मेरी, अगर तेरे को नहीं पेला तो मैंने। पेलोगे सर? सर क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो सोनू को? इसने क्या किया है? मैडम आप 2 मिनट रुक जाओ, आज इसको मैं नॉकआउट करके रहूंगा। अरे सर ये नॉकआउट वॉकआउट क्यों करोगे? आखिर आप मार क्यों रहे हो सोनू को? मैडम आप जानते हो इस बच्चे को? हाँ मैं इसकी क्लास टीचर हूँ, ये मेरी क्लास का मॉनिटर है। ओहो, ये देखो मैडम, ये आप किसी को भी मॉनिटर बना देते हो। आप क्लास में ये सब सिखाते हो क्या? हाँ, सिगरेट ये कौन लाया है स्कूल में? सोनू सिगरेट? मैडम अब देखो इसको कैसे नॉकआउट करता हूं मैं। भाई मजा आ गया, इसकी सर मैडम और बच्चों सबके सामने बेइज्जती हो गई। भाई अब टीचर हमारे फेवर में हो या ना हो, लेकिन पीटीआई सर इसके विरोध में जरूर है। अब पता है क्या करना पड़ेगा? अब इसकी इमेज खराब करनी पड़ेगी प्रिंसिपल सर के सामने। अब उसका प्लान बनाते हैं। भाई प्रिंसिपल सर के आगे इमेज खराब करने का प्लान बाद में बनाइए, मैंने लैटरिंग आ रही है, मांगने जा रहा हूँ। अब ओ तेरे को होना है ना? हाँ तो चल मेरे साथ आजा। चल अबे तू भी चलना। मेरा क्या काम? तू धो दियो ना इसकी। अच्छी, ये तो मेरा पर्सनल बाथरूम है, इधर कौन हगा मारू हक के चला गया। सोनू क्लास मॉनिटर? अरे तो वही बच्चा है जिसने स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रखी है। पीटीआई सर। यस सर। ओके सर। स्कूल में सिगरेट पिएगा, क्लासिक की। पीटीआई सर की बिल्कुल याद नहीं आई है? सर उसको छोड़ दो प्लीज। ओके मैडम। बच्चे सही कह रहे हैं, अगर आज इसको नहीं रोका ना, कल को ये हमारी कुर्सी पे बैठ जाएगा। आज ससुरा हमारे बाथरूम में हगा है, कल को हमारे घर में हक जाएगा।
चलो मैडम जी, इसने मेरे बाथरूम में हगा तो हगा, लेकिन फ्लश तक नहीं करा। आप चल के ही देख लो मेरे साथ, इसने क्या हगा है। नहीं नहीं सर, छी, मुझे नहीं देखना किसी का पूप। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, इसके हगड़े पटके हुए हो। मैंने इसके बैग में से ना सिगरेट पकड़ी, वो भी क्लासिक वाली। मैं खुद बीड़ी पीता हूं, ये क्लासिक पीता है। मेरे स्कूल में सिगरेट, इसकी तो। सर कोई बात नहीं ना, बच्चा है, हो जाती हैं गलतियां। ज्यादा तेज प्रेशर आया होगा, नहीं हुआ होगा कंट्रोल। मैडम आप इसके हगड़े में पर्दा डाल रहे हो। अरे पूरे स्कूल का बाथरूम पड़ा था, स्टाफ टॉयलेट पड़ा था, पूरे स्कूल का ग्राउंड पड़ा था। अरे इसने हगा तो हगा, फ्लश भी नहीं करा। मुझे ये समझ में नहीं आता आप इसका इतना फेवर क्यों लेते हो। अरे ये मॉनिटर तो छोड़ो, इस स्कूल का स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये बहुत डिसेंट और अंडरस्टैंडिंग बच्चा है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब हगने को लेकर इस स्कूल और मॉनिटर के लायक इसको ना समझना, ये तो ठीक नहीं होगा ना सर। ले जाओ लोकेश सर इसको। मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है जो क्लास के बच्चे कह रहे थे ना इसके बारे में, वो सब सही है। आप एक काम करो, ये गंदगी को अभी के अभी स्वच्छ भारत अभियान में ले जाओ और साफ कर दो। नहीं नहीं सर, अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं और 2 कैंडिडेट फाइनल भी हो चुके हैं, एक रचित और एक सोनू। प्लीज सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर हम एकदम से एक्शन लेंगे तो बाकी स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर रचित का वन साइड फेवर कर रही है, और फिर सर इस इलेक्शन को रखने का मतलब ही क्या रह जाएगा। एटलीस्ट बच्चों को ही डिसाइड करने देते हैं कि उनकी क्लास का नेक्स्ट मॉनिटर कौन होगा। ओके मैम, आप करवाओ इलेक्शन कंडक्ट। अब है तेरे को प्रिंसिपल सर का वॉशरूम में मिला चोट मारने के लिए। चल तेरे को मैं बताऊंगा। चल चल चल, खोल गेट, खोल गेट खोल। भाई अब टीचर हमारे फेवर में हो या ना हो, लेकिन प्रिंसिपल सर इसके विरोध में जरूर है। इलेक्शन लड़ेगा भाई। अब कैसे भी करके ना उस सोनू को लड़कियों की नजरों में गिराना पड़ेगा। अगर लड़कियों ने उसे वोट दे दिया ना तो जीत जाएगा फिर। अरे वाह, पदोड़े ने मारा पाद, आया स्वाद। पाद से स्वाद, छी। अबे स्वाद से मेरा मतलब आइडिया है भाई। कैसा आइडिया भाई? ये देख, ये है हिडन स्पीकर, इसको उस सोनू की बेल्ट के पीछे फंसा देंगे, और ये रहा इसका रिमोट। ये देख, रिमोट दबाएंगे, पाद मारेगा। वाह भाई, ये तो मस्त आइडिया है। इससे लड़कियां उसके विरोध में क्या, उसके पास आने से भी घबराएंगी। हे तमन्ना, हाउ आर यू? हाय, गुड। तुम्हें पता है इस बार हमारे स्कूल में इलेक्शंस हो रहे हैं? ऑफ कोर्स सोनू, सबको पता है, और सबको यही लगता है कि इलेक्शन तुम ही जीतोगे। थैंक यू सो मच। छी यार सोनू। मैंने नहीं किया तमन्ना। हाँ तो क्या मैंने किया? छी यार। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? ओह माय गॉड। हाय दृष्टि, हाय खुशी, हाउ आर यू? आज मेरा दिन ही खराब है, जहां देखो वहीं बेइज्जती। हे रिया, हाउ आर यू? हाय सोनू, आई एम फाइन। तुम इलेक्शन लड़ रहे हो ना? यस, तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना? छी यार सोनू, एक लड़की के पास बैठकर कम से कम थोड़ा हाइजीन पना तो दिखाओ। यू नो व्हाट, तुम्हें मॉनिटर की पोजीशन से हट जाना चाहिए। यार मेरे साथ क्या हो रहा है आज? शिट। भाई अब लड़के इसके सपोर्ट में हो या ना हो, लेकिन लड़के इसके विरोध में जरूर है। अब तो अपने भाई को मॉनिटर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन भाई हमने प्रिंसिपल सर, पीटीआई सर और लड़कियों को इसके विरोध में तो कर दिया, लेकिन लड़कों को इसके अगेंस्ट कैसे करें? भाई एक आइडिया है, पेपर लीक करा देते हैं। पेपर लीक? भाई फिर तो लड़कों का भरोसा जीतने के लिए ना हमें ये करना पड़ेगा आज रात ही। एक काम करते हैं, आज रात को चोरी छुपे स्कूल में घुसते हैं, स्टाफ रूम से क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, और उसके बाद तुम्हारा भाई मॉनिटर। यस, बढ़िया आइडिया ना, एक नंबर। मेरे प्रिय भाइयों को मेरा सादर प्रणाम।
क्लास मॉनिटर के इलेक्शंस में हम आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हम आपके लिए इलेक्शन में जीतने पर क्या क्या करने वाले हैं तो आकर हमसे मिले, वो भी आनन फानन में। आपका अपना प्रत्याशी रचित उर्फ यार जी। भाई ये हम लड़कों के लिए मसीहा बन के आया है, कुछ बड़ा करेगा, इससे तो मिलना पड़ेगा। क्या पता हमारी सेटिंग करा दे। क्या पता पूरे साल का होमवर्क ही कैंसिल करवा दे। ये भी तो हो सकता है स्कूल में नई कैंटीन खुलवा दे। क्या पता पेपर लीक करवा दे। अरे वाह यार, मिलना पड़ेगा। चलो 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 चलो। अब बताओ तुम हम लड़कों के लिए क्या अच्छा करना चाहते हो। तो भाई देखो, जैसा कि तुम्हें पता है स्कूल में इलेक्शन आने वाले हैं और हमारे रचित भाई मॉनिटर की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। वो गंदा सा सोनू, वो भी इलेक्शन में खड़ा है। तुम्हें उसको वोट नहीं देना, तुम्हें वोट देना है रचित भाई को। और अगर तुमने ऐसा किया तो रचित भाई तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो तुम्हें एग्जाम में पास करवा दे। लेकिन वो चीज तो बताओ। वो है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स। भाई साहब यार, पेपर एग्जाम के, वो भी एग्जाम से पहले। और जैसा तुम बोलोगे ना वैसे तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मेल पे बोलोगे मेल पे भेजूंगा, सॉफ्ट कॉपी बोलोगे सॉफ्ट कॉपी दूंगा, हार्ड कॉपी बोलोगे हार्ड कॉपी दूंगा, व्हाट्सएप बोलोगे तो व्हाट्सएप भी कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। बोलो, सपोर्ट करोगे? और रचित भाई का ये ऑफर सिर्फ लड़कों के लिए है और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, सोचो। लेकिन हम तुम पे भरोसा कैसे करें? एग्जाम में पढ़ने की जगह तुम रात भर अपनी बंदियों से चैटिंग कर सकते हो, रात भर गेम खेल सकते हो, फुल मौज कर सकते हो। बोलो, करोगे रचित दादा का सपोर्ट? हाँ, हम तुम्हें करेंगे सपोर्ट। बोलो रचित दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद। रचित दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। भाइयों, अब सब लोग अपने सपोर्ट में हैं और उस सूगले सोनू के विरोध में। अब बेशक से इलेक्शन हो या ना हो, अपनी जीत तो पक्की है। गाइस, आर यू रेडी? डर तो नहीं लग रहा? नहीं भाई, नहीं। अबे गोचू, इसको घुमाना था बस। देख नहीं सकता था, अंधे। चल चलो चलो, खामखा मेहनत करा दी। जल्दी आओ, जल्दी। चलो 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 चलो। इसमें होगा, चलो। मिल गया भाई क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमें कोई यहाँ पे देख ले, निकल जाते हैं। चलो। अब बनेगा यार जी मॉनिटर। रुको, तुम तीनों। रचित, यश, बेटा लक्ष्य, जूते तो बदल लेते बे। मारे जाओगे। मंजिलें बुला रही है, ख्वाहिशें बिगा रही है, अच्छा मौका है।
तो तू ही जीतेगा। भाई तू जरूर जीतेगा। ऑल द बेस्ट सोनू। सोनू मेरे भाई तू ही जीतेगा। इस बार तो सोनू तुम ही जीतोगे। भाई अपने वोटिंग बॉक्स पे तो मक्खी बनक रही है यार। सोनू भाई जीतेगा। वही है भाई विजेता। एक भी वोट नहीं आई अपनी अभी तक। भाई मेरे समोसे पक्के आना। ऑल द बेस्ट भाई। मैम इस बार सारे वोट तो मुझे ही मिले, मैं ही जीतूंगा इलेक्शन। अबे क्या फायदा यार इतनी मेहनत करने का, सबको इतना मक्खन लगाया, सबके लिए पता नहीं क्या क्या करा यार, कुछ भी नहीं हुआ भाई। हमें लगा था सब लोग हमारे फेवर में हैं, लेकिन ये तो सोनू को वोट गिरे जा रहे हैं भाई। भाई बोला था ना मेरे को खड़ा होने दे। नहीं मैं खड़ा हूँगा, देख ले अब। क्या बात होगी प्रिंसिपल सर? चोर, हरामी, नीच, सुअर, सूगले, हग्गू, चीटर, धोखेबाज, मक्कार, बिना अंडरवियर वाले आदमी। लेकिन सर मैंने किया क्या है? अरे गार्ड साहब इधर आओ। हाँ जी सर। यही था ना जो रात में स्कूल में घुसा था? जी सर यही है जो रात को स्कूल में घुस गया था। हाँ भाई, तुम सी सेक्शन वाले हो ना? रचित, यश, लक्ष्य। अरे गार्ड भैया कैसी बात करते हो, आपके ही तो बच्चे हैं। हमारे बच्चे कैसे? हमारा तो अभी शादी नहीं हुआ, पागल बनाते हो मुझे। भाई ये तो किसका हुआ लग रहा है मुझे। गार्ड भैया इसका कहने का मतलब है कि आपके बच्चे जैसे तो है। होने वाले बच्चे। हाँ होने वाले बच्चे जैसे। अच्छा ये बताओ कि आपकी पगार कितनी है? कितनी? अब हाँ आपकी पगार में आपका पौवे से गुजारा हो जाता है? कहाँ होता होगा यार, छोटा सा है। अरे कुछ नहीं होता बेटा, ये 6,000 रुपए में क्या होता है? बस 6,000। अब कुछ दे दे इनको। करते कुछ। इतना तो बस दारू और बीड़ी में उड़ जाता है, इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर पा रहा। ओहो हो, बड़ी दुखी बरकानी है यार। मेरे को तो आंसू आ गए। वैसे कौन सा ब्रांड पीते हो गार्ड भैया? हाँ ब्रांड पिए मेरी जूती, मैं तो पीता हूँ संतरा, ठर्रा, क्वार्टर। बस संतरा? वो भी नीट, और कभी कभी मन कर जाए तो अद्धा भी अफोर्ड कर लेता हूँ। बोतल तो नसीब नहीं हुई होगी आज तक। पूरी गरीबी के दिन चल रहे हैं आपके, है ना? सॉरी। अच्छा चाचा, तुम्हारी थोड़ी रेंज से बाहर का ब्रांड है, तुमने कभी ब्लैक डॉग सुना है? काला कुत्ता सुना है बेटा, लेकिन पिया नहीं आज तक। सुना क्या है, दिखा देते हैं। अब दिखा क्या देते हैं, पिला ही देते हैं। पिला क्या देते हैं, ले ही लो ना आप। हाथी का है, ले ली। अब लगता है छूट जाएंगे। मान जाएगा बच गए। तुम्हें क्या लगा था तुम ये मुझे देकर खरीद लोगे? इतना चिंदी मत समझो मुझे। अब तो बिकोगे चाचा। तुम्हें क्या लगा था एक काला कुत्ता और बीड़ी के बंडल में बिक जाऊंगा? अब तो बिकोगे ना चाचा। चाचा कब तक नमक चाट के काम चलाओगे? आज का काम पंजाबी तड़के के साथ लो, गैल में काला कुत्ता लो। मान जाएगा। अब तो मान ही जाना चाहिए, अब तो कुछ और नहीं बचा अपने पास यार। तुम्हें क्या लगा था एक काला कुत्ता, एक बीड़ी के बंडल और पंजाबी तड़का में बिक जाऊंगा? इतने में नहीं बिकूंगा बेटा। तो एक काम करो, लाओ वापिस दो, लाओ। हट। तुम्हें सही लगा था बेटा, मैं बिक गया। फिर ठीक है, जाओ बेटा तुम तीनों जाओ। लेट मी एंजॉय विद माय काला कुत्ता, बीड़ी का बंडल एंड पंजाबी तड़का। जाओ। हाँ चाचा करना एंजॉय, तुम सारी रात बैठ के एंजॉय करना, लेकिन ये सारा भांडा एक लड़के पे फोड़ देना। अरे
कौन था लड़का? मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। अरे देखा है, तुम्हें ये सारा भांडा एक लड़के पे फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काला कुत्ता उल्टा ले लूंगा। इसका नाम आना चाहिए हर चीज में। तू तो गया बेटे। ओ सोनू, अब देखना तुम मेरी एक्टिंग का नंगा नाच, कैसे इसका भांडा फोड़ता हूँ। थैंक यू चाचा, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, सुखी भवा। जाओ, लव यू। अबे भाग क्या रहा है बे, चोड़ में चलेंगे ना अब तो। हाँ। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। What are you doing, sir? सोनू ही असली विनर है, सारे वोट सोनू को मिले हैं। अरे भाड़ में गया विनर और भाड़ में गया इलेक्शन। इसकी टीसी पर लाल पेन हम चलाऊंगा। अबे सर आराम से बोलो, अटैक आ जाएगा, दूसरे गोले पे पहुंच जाओगे आराम से। उसके बाद हमारे स्कूल में क्या, किसी भी गोले के स्कूल में नहीं होगा इसका एडमिशन। ये लड़ेंगे इलेक्शन, इसकी इलेक्शन बाजी हम निकालेंगे। हटकर फर्स्ट नहीं करता, हफ्ते हफ्ते तक कच्चा नहीं बदलता और लड़कियों के सामने पाद मारता है। अबे सर आपको इसके पास सूंघने को मिले, अरे गुलाब का फूल सूंघ लेते, कुछ भी सूंघ लो, पाद ही सूंघोगे। शौक से तो इसकी ऐसी स्मेल आती है जैसे चूहा मर गया हो। अबे आदमी है या थैला, और वो भी मेला। ये इलेक्शन इधर के इधर ही रद्द किए जाते हैं और सोनू को डिसमिस करा जाता है। और हाँ, इस इलेक्शन के एक तरफा विनर है रचित। जीत गए। अब ढोल बजेगा, पूरे स्कूल में रुका होगा, भाई हमारा मॉनिटर बन गया। रचित दादा, रचित दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा में दादा। रचित इज अ न्यू क्लास मॉनिटर। जो चाहे वो करेगा, we gonna scream and shout, अब कौन क्या कहेगा। दिल अपना है जब आए चुप कैसे